Jai Hind Defense Aspirants. Welcome back to my YouTube channel SSP Success. Today we are going to cover a very important topic which is about India West Asia strategic reset. This topic is very important for your upcoming SSP, AFSP in terms of GD, Lake Strait and international relation. So let's get started with our topic. Before moving ahead with our topic, guys, I would like to tell you people about our booklets which is of लेग स्ट्रेट एंड जीडी। देखो उस बुकलेट में आपको जनवरी 2025 से लेके अब तक जो भी टॉपिक्स पूछे गए हैं वेरियस पोर्ट्स में वो देखने को मिलेंगे। अगर आपको हमारी जीडी एंड लेक्चर की बुकलेट चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कीजिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब इन न्यूज से शुरू करते हैं। देखो कैसे इंडिया और वेस्ट एशिया के रिलेशन न्यूज में है। नरेंद्र सिंह मोदी या फिर हम कहें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने विजिट किया कहाँ पे वेस्ट एशियन कंट्री पे या फिर हम कहें 3 नेशन टूर कंप्लीट किया। इन 3 नेशन टूर में कौन कौन सी कंट्रीज थी जॉर्डन, इथोपिया, ओमान। राइट। अभी इस टूर में ये कंट्रीज को कवर किया और टूर का फाइनल स्टॉप जो था उनका दैट वाज ओमान का मस्कट और ये कंप्लीट हुए दिसंबर 17 2025 में। ये विजिट क्लियरली दिखाता है कि न्यू दिल्ली वेस्ट एशिया और अफ्रीका दोनों को स्ट्रेटेजिक डेप्थ देना चाहती है। इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं था बल्कि स्ट्रेटेजिक टाइज डीपन करना, राइट, और इकोनॉमिक एंगेजमेंट बढ़ाना, कल्चर और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी स्ट्रेंथन करना। अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं। देखो इस टूर की शुरुआत हुई दिसंबर 15 2025 में, राइट, जहां पे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जॉर्डन में विजिट किया, जहां पे हम कह सकते हैं इंडिया और जॉर्डन ने 75 इयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस को कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने विजिट किया कहाँ पे, इथोपिया पे। यहाँ देखिए इथोपिया में विजिट किया गया, इंडिया की अफ्रीका आउटरीच स्ट्रैटेजी का हिस्सा था ये। लास्ट में उन्होंने विजिट किया ओमान में, किसके अंडर, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के अंडर। इंडिया ओमान रिलेशन डिकेड्स पुराने हैं, हिस्टोरिकल मेरीटाइम ट्रेड, लार्ज इंडियन एक्सपेडाइट कम्युनिटी, ओमान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन जो कि गल्फ ऑफ ओमान प्लस इंडियन ओशन एक्सेस में आती है। ये विजिट एक ऐसा इंपॉर्टेंट टाइम पर हुआ जब वेस्ट एशिया जियोपॉलिटिकल फ्लक्स में है, एनर्जी, ट्रेड और सिक्योरिटी स्टेक्स बढ़ रहे हैं। डायस्पोरा वेलफेयर इंडिया के लिए क्रिटिकल इशू बन रखा है। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं किस चीज के बारे में, इवोल्युएशन ऑफ इंडियाज वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी। यहां से देखते हैं। देखो अगर इंडिया की वेस्ट एशिया डिप्लोमेसी के इवोल्युएशन की बात करें, उसका ब्रेक थ्रू काफी कंसोलिडेट है। अर्लियर फेजेस में क्या था कि जो फोकस था दैट वाज टोटली बेस्ड ऑन किस पे था, ऑयल इंपोर्ट्स पे, रेमिटेंसेस फ्रॉम गल्फ वर्कर्स पे, राइट। उसके बाद जो है धीरे धीरे अब इंडिया की अप्रोच मल्टी डायमेंशनल हो चुकी है। इकोनॉमिक प्रेगमेटिज्म, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, सिविलाइजेशन डिप्लोमेसी। इंडिया और जीसीसी जो क्या है आपका, यहाँ पे देखिए, हाँ, ये है आपका इंडिया और जीसीसी ट्रेड कितना है, ग्लोबल ट्रेड हम कह सकते हैं दैट इज 178.56 बिलियन डॉलर्स है और वो क्रॉस हो चुका है उतना, राइट। तो इंडिया खुद को प्रोजेक्ट कर रहा है एक स्टेबलाइजिंग फोर्स के रूप में जो किसी एक ब्लॉक के साथ अलाइन नहीं होता। एनर्जी सिक्योरिटी, आईएमएफ, डिफेंस कॉर्पोरेशन, डायस्पोरा वेलफेयर, अब सब कोर पिलर्स है। Now let's take about the key strides strategic hyphenation. What is that? यहाँ पे देखिए आप, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट? स्ट्रैटेजिक डी हाइफनेशन। और ये है क्या? देखो इंडिया अलग अलग वेस्ट एशियन पावर्स के साथ रिलेशंस को इंडिपेंडेंट रखता है। यूएई एंड सऊदी अरेबिया के साथ क्लोज है, इसराइल के साथ डिफेंस एंड टेक्टाइल्स है, ईरान के साथ कनेक्टिविटी कॉपरेशंस देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसराइल हमास वॉर के दौरान इंडिया ने टेररिज्म के अगेंस्ट स्टैंड लिया, पैलेस्तीन को ह्यूमैनिटेरियन एड दी। अप्रैल 2025 में क्या हुआ, सेकेंड इंडिया सऊदी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल हुई, राइट। सिक्योरिटी और काउंटर टेरर कॉपरेशन डीपन हुए। ये मेच्योरिटी दिखाता है कि इंडिया क्राइसिस के दौरान बैलेंस मेंटेन करता है, राइट। अभी हम थोड़ा सा जान लेते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में। यहाँ पे देखिए कहाँ पे है आपका इंस्टीट्यूशनलाइज इकोनॉमिक, ये है यहाँ पे, ये है सेकेंड पॉइंट जो है आपका दैट इज ये, हाँ।
देखो, इंडिया ने वेस्ट एशिया के साथ रिलेशन को इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में डाला है। अर्लियर बायर सेलर ऑयल रिलेशनशिप था, अभी सेपा विच इज कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, इंडिया यूएई का सेपा, जिसमें ट्रेड 85 बिलियन डॉलर हो चुका था 2024 में। दिसंबर जो 2025 में कैबिनेट ने इंडिया ओमान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अप्रूव किया, जिसका ऑब्जेक्टिव है नॉन ऑयल ट्रेड बढ़ाना, इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग लिंकेजेस बढ़ाना। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे देखिए, एनर्जी सिक्योरिटी 2.0 फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स टू ग्रीन एनर्जी। इंडिया की एनर्जी पॉलिसी अब एनर्जी सिक्योरिटी 2.0 फेज में है। ड्यूअल स्ट्रैटेजी ये है कि इमीडिएट फ्यूल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, लॉन्ग टर्म एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, और फेब 2024, यहाँ पे देखिए, हाँ, फेब 2024 में 17 बिलियन डॉलर एलएनजी डील हुई कतर के साथ, और 7.5 मिलियन टन एनुअली की बातचीत की गई टिल 2048। इफ यू टॉक अबाउट द फ्यूचर ट्रांजिशन, ये है कि ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ बढ़ेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। यूएई और सऊदी अरेबिया के साथ ग्रीन हाइड्रोजन कॉर्पोरेशन एंड ग्रिड इंटरकनेक्शन प्लान्स पे काम करेंगे। ये इंडिया का नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को सपोर्ट करेगा। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रैटेजिक कनेक्टिविटी आर्किटेक्चर। यहाँ पे देखिए, देखो, इंडिया ऑल्टरनेटिव ट्रेड कॉरिडोर्स बना रहा है पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। तो उसके लिए की प्रोजेक्ट्स कौन से हैं? सबसे पहला है चाबार पोर्ट व्हिच इज इन ईरान। मई 2024 में 10 ईयर ऑपरेशनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 120 मिलियन डॉलर इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, 250 मिलियन डॉलर क्रेडिट लाइन। जो आपका इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर है, कनेक्टिविटी आर्किटेक्चर है, जिसका ऑब्जेक्टिव है सप्लाई चेन रेजिलियंस, यूरेशिया और सेंट्रल एशिया का एक्सेस। नेक्स्ट है आपका कौन सा, डिफेंस मल्टीलेटरलिज्म एंड सिक्योरिटी नेट प्रोवाइडर। देखो, इंडिया अब गल्फ रीजन में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन रहा है। पहले पैसिव ऑब्जर्वर था, अभी एक्टिव नेवल प्रेजेंस, जॉइंट एक्सरसाइजेस देखने को मिलती है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए आप, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 10 जो यूएई में हुई के साथ हुई थी अप्रैल 2025 में। एक्सरसाइज साइक्लोन जो इजिप्ट के साथ हुई थी। इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, पिनाका रॉकेट्स, ये दिखाते हैं कि इंडिया सिक्योरिटी एक्सपोर्टर बन रहा है। अब हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं फिनटेक, डिप्लोमेसी एंड सॉफ्ट पावर प्रोजेक्शन की। इंडिया अपनी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को वेस्ट एशिया के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। यूपीआई लाइव है यूएई एंड कतर में। बेनिफिट्स क्या आ रहे हैं? रेमिटेंस कॉस्ट कम हुई है, फास्टर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, रुपी का ग्लोबल फुटप्रिंट, सॉफ्ट पावर एग्जांपल बैप्स हिंदू मंदिर अबू धाबी, कल्चरल जो अबू धाबी में है, कल्चरल एक्सेप्टेंस और प्लूरलिज्म का सिंबल देखने को मिला। आप यहाँ पे देखिए, हाँ, ये है बाप्स मंदिर जो अबू धाबी में इनॉग्रेट किया गया एज अ मॉन्यूमेंटल सिंबल ऑफ कल्चरल एक्सेप्टेंस एंड सॉफ्ट पावर। नेक्स्ट हम बात करते हैं I2U2 एंड द फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर। देखो, I2U2 ग्रुपिंग है क्या? इंडिया, इजराइल, यूएसए, यूएई। ऑब्जेक्टिव क्या है? फूड सिक्योरिटी कॉरिडोर क्रिएट करना। यूएई ने $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट प्लेज लिया इंडिया में फूड पार्क्स के लिए। इससे इंडिया रिलायबल फूड सप्लायर बनेगा, वेस्ट एशिया एनर्जी सप्लायर, एक फूड फॉर एनर्जी स्ट्रैटेजिक बैलेंस क्रिएट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द की एरियाज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी हैव बिटवीन इंडिया एंड वेस्ट एशिया। देखो, इसराइल हमास का फॉल आउट इज वन ऑफ द मेजर वन। अरब पब्लिक ओपिनियन इंडिया से डिसअपॉइंटेड है। अप्रैल 2024 में आपका ये जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कन्वेंशन में एब्सेंटीज थे, लेटर टू स्टेट सॉल्यूशन सपोर्ट की सजेशन दी गई। नेक्स्ट है हमारा सैंक्शंस एंड चाबार का डिलेमा देखने को जो मिल रहा है। यूएसए ने सैंक्शन लगाया ईरान पे, वेवर की इंस्टेबिलिटी है, दिन सितंबर 2025 में रिवोक भी किया। लेकिन ये जो प्रोग्राम्स जो चल रहे हैं वो काफी शॉर्टली और स्लोली चल रहे हैं। ओआईसी जो है, दैट इज व्हाट, ये गल्फ स्टेट्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है व्हिच इज आपका ये, इसमें क्या बातचीत हुई, ओआईसी के जो स्टेटमेंट्स थे किसमें, जम्मू एंड कश्मीर पे, जिसकी वजह से इंडिया वाज नॉट हैप्पी, और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है ओआईसी में बिकॉज ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। अभी इसके अलावा ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलता है। 60% इंपोर्ट है हाइड्रोकार्बन्स में, सऊदी अरेबिया सप्लाई करता है 18% ऑफ क्रूड ऑयल। लेबर राइट्स एंड कफाला लीगेसी इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस। की वल्नरेबिलिटी है किस चीज को लेके, इंडिया के जो ब्लू कॉलर माइग्रेंट वर्कफोर्स है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव रहते हैं ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज को लेके। काफी वीक एनफोर्समेंट है लेबर स्टैंडर्ड्स को लेके अंडर कफाला सिस्टम, जबकि मोबिलिटी एग्रीमेंट्स भी किए गए। एंड स्टिल, और जिसकी वजह से आपने देखा भी था कि
मंगा फायर हुई थी कुवैत में व्हिच वाज देयर इन जून 2024, जिसमें हमारे 40 इंडियंस की डेथ हो गई थी। देन वी हैव रेड सी सिक्योरिटी, हाउथी अटैक्स होते हैं, इंडिया ने डिप्लॉय कर रखी है अपनी 10 प्लस वॉरशिप एंड मेरिन कमांडोज टू प्रोटेक्ट उनके खुद के मर्चेंट फ्लीट को, राइट। एंड वी आर ऑल्सो अवॉइडिंग यूएस लेड कोलिशन। देन हमारा जो नेक्स्ट है, लास्ट चैलेंज है, दैट इज चाइना फैक्टर एंड डिप्लोमेटिक डेफिसिट। देखो चाइना जो है इमर्ज होके आया है वेस्ट एशिया का प्राइमरी पॉलिटिकल मीडिएटर। एग्जाम्पल की बात करें, सऊदी इंडिया, नॉट इंडिया, इधर देखिए, आप यहाँ पे देखिए, ईरान रीअप्रोचमेंट, जबकि इंडिया लार्जली एक इकोनॉमिक पार्टनर है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, लेट्स टॉक अबाउट द मेजर्स दैट कैन इंडिया अडॉप्ट। देखो इंडिया को फ्यूचर में ये स्टेप्स लेने चाहिए। सबसे पहला, मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स 2+2, एक्सटर्नल अफेयर्स प्लस डिफेंस मिनिस्टर्स के सऊदी अरेबियन यूएई के साथ हमें करने चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा, हम कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर पाएंगे काउंटर टेररिज्म, मेरिटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस कॉपरेशन पे। सेकंड क्या है, हम आईमेक जो हमारा कॉरिडोर है उस पे काम कर सकते हैं, ईस्टर्न कॉरिडोर पे और फोकस कर सकते हैं। वी शुड बेसिकली वर्क ऑन ग्रीन एनर्जी इंटरडिपेंडेंस, स्पेसिफिकली ऑन हाइड्रोजन, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, इंडिया को अलाइन करना चाहिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन पे विद गल्फ कंट्रीज विजन 2030 को लेके, राइट। And we should also incorporate in green hydrogen production, renewable energy, one sun, one world, one grid, जिससे हम ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे अपने टायर्स को फ्रॉम ट्रांजैक्शनल ऑयल रिलेशनशिप टू को प्रोडक्शन पार्टनरशिप, राइट। नेक्स्ट है आपका शिफ्ट फ्रॉम शिफ्ट फ्रॉम मैन पावर एक्सपोर्ट टू ह्यूमन कैपिटल इंटीग्रेशन। इस पे भी हमें जो है ध्यान देना चाहिए। वी नीड टू डू स्किल हार्मोनाइजेशन, वाइट कॉलर माइग्रेशन, एआई, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, इन पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, सो दैट हम इंश्योर कर पाए सस्टेन रेमिटेंस एंड डायस्पोरा रेलेवेंस, राइट। Other than that, we should leverage fintech diplomacy for deeper economic integration. What does that mean? इंडिया को एक्सपैंड करना चाहिए अपने ग्लोबल फुटप्रिंट्स यूपीआई के बाय इंटीग्रेटिंग विद रीजनल पेमेंट सिस्टम, जैसे सऊदी अरेबिया का सदद है, यूएई सिस्टम्स है, राइट। इससे रेमिटेंस का कॉस्ट और कम होगा इंडियन डायस्पोरा के लिए। वी विल बी एबल टू प्रमोट लोकल करेंसी ट्रेड सेटलमेंट, जिसकी वजह से डिपेंडेंस रिड्यूस होगा यूएस डॉलर पे, एंड हम इंडिया की फाइनेंशियल सॉफ्ट पावर को वेस्ट एशिया में और एनहांस कर पाएंगे। नेक्स्ट, इंडिया शुड पोजीशन इटसेल्फ एज अ डिफेंस सॉल्यूशन प्रोवाइडर। वी नीड टू एक्नॉलेज आवर लिमिटेशन एज अ सिक्योरिटी गारंटर। इंडिया को ऑफर करना चाहिए अफोर्डेबल कॉम्बैट प्रूवन डिफेंस प्लेटफॉर्म, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम। ज्वाइंट मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए, टेक्नोलॉजी शेयरिंग करनी चाहिए, एमआरओ हब्स बनाने चाहिए फॉर नेवल्स एंड एयर एसेट्स, जिससे हम क्रिएट कर पाएंगे ड्यूरेबल सिक्योरिटी पार्टनरशिप। और साथ साथ में क्या, वी विल बी एबल टू रिस्पेक्ट द स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी ऑफ रीजनल स्टेट्स ऑल्सो, राइट। नेक्स्ट क्या है, वी नीड टू एस्टैब्लिश अ स्पेस एंड साइबर डिप्लोमेसी कॉरिडोर। इंडिया को लैवरेज करना चाहिए अपने न्यू स्पेस इकोसिस्टम को बाय ऑफरिंग इसरो cost effective launch services and satellite manufacturing expertise to countries like Saudi Arabia, and we need to work on the dedicated joint working groups on cyber security, satellite navigation, deep space mission जो align करे इंडिया के साथ with its futuristic ambitions, right? अब हम कंक्लूजन की बात कर लेते हैं। देखो इंडिया का वेस्ट एशिया एंगेजमेंट अब ट्रांजैक्शनल नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक डी, यहाँ पे देखिए, डी हाइफिनेशन बेस्ड है। फूड, फिनटेक, डिफेंस और एनर्जी के थ्रू इंडिया ने रिलेशंस को फर्दर फ्यूचर प्रूफ कर लिया है। ये पार्टनरशिप इंडिया के $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक गोल और ग्लोबल साउथ लीडरशिप का स्ट्रॉन्ग पिलर बनेगी। So guys, that was all. I hope you like the video. If you like it, do like it, share it and subscribe our YouTube channel SSP Success. Your likes and comments motivate us to make more and more videos on time. Thank you everyone.